सो बहुत वाहियात दिख रहा हूँ मैं, आई नो, बट ऐसे ही कुछ टॉपिक वगैरह बनाने का हो गया बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इन मुंबई एंड ऑल वी आर सो मच फ्री फॉर इवेंट्स लाइफ। इवेंट वाले बहुत फ्री हैं अभी। हाँ, तो मेन थिंग इज़ दैट टॉपिक क्या था, तो आई हैव बीन ऑब्जर्व हिम सिंस लास्ट मंथ्स और वी कैन से सो मेनी डेज दैट in today's generation, in our generation, in my generation, the main topic beyond relationship, that behavior after blame means breakup. So the topic is blaming ex. So how they blame each other for the things which they come closer to each other ना। so उसी चीज़ को मैंने 2-3 चीज़ें जो मेनली ऑब्जर्व करी है, तो आई यूज टू ऑब्जर्व ना हो, तो आज मेरा मन हुआ तो मैं ऐसे ही कि चलो बना लेते हैं वीडियो। तो लेट्स आपका भी नज़रिया बताना कि दैट आई एम राइट और रॉन्ग। सो ब्लेमिंग एक्सेस, तो द मेन थिंग्स विच आई सो, जो चीज़ मैंने सबसे मेन और जो देखी है, दे आर ब्लेमिंग ईच अदर एट दैट थिंग फॉर द थिंग्स विच दे बोथ build up to make them closer. But if a girl knows, or if a girl want to be in a relationship with that boy, a particular boy, then they used to be keep distance from the other boy. She will do the things which he likes, and the vice versa also na, that the boys is also doing that, not smoking, not drinking and all that. मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, या अगर करता भी हूँ तो मतलब मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँगा एंड ऑल दैट। लड़कियाँ अपने आप मतलब सब चीज़ें। and the main thing it is after that, after the blaming, after you can say after the breakup, means the main thing is that एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि when they are in today's generation, if one boy and one girl in a relationship, my god, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर इस दुनिया में कोई प्यार ही नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब nobody can love the way they love each other, मीन्स ख़त्म कह सकते हैं, मतलब अलग लेवल का प्यार ना। एंड द व्हाट आयरनी इज इन दिस, दैट आफ्टर द ब्रेकअप व्हाट दे बिहेविंग विद ईच अदर, दैट एनीवन कैन से कि इनसे बड़ा एक दूसरे का जाने दुश्मन इस पूरी दुनिया, तो क्या इस पूरे संसार में कोई नहीं। सो दीज आर द मेन थिंग। पहले के ब्रेकअप, अभी के ब्रेकअप, डिफरेंसेस देखिएगा। अभी के ब्रेकअप में मीन्स पहले के ब्रेकअप कितने भी बड़ी क्लोजन, दे आर बी लाइक, तो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहे, दुआएं देकर भेजते थे। एंड व्हाट टुडेज मीन्स, द मेन थिंग इज दैट द रिलेशनशिप विच आर डूइंग, विच मीन्स विच गॉट ब्रेकअप। तो कैसे आएगा ब्रेकअप कि आई एम डोंट वांट दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट दैट, बट यू आर ब्लेमिंग फॉर द थिंग्स विच यू आर कम क्लोजर। आपको उस बंदे का ये बोलना अच्छा लगता था कि फेस कवर करो, मतलब अगर वो बोलना भूल जाता था तो स्पेशली तुम बोलते थे तुम कुछ भूल रहे हो, तुमने मुझे फेस कवर करने का नहीं बोला, तो तुम उसके लिए लड़ जाती हो। और वही चीज़ लड़कों के साथ भी है, वहाँ जाने का नहीं बोला, लड़कियों को नहीं ताड़ना नहीं बोला, तो इसका मतलब तू नाराज़ हो गया, तुमने आज बोला नहीं लड़कियों को मत ताड़ना। एंड नाउ व्हाट आफ्टर ब्रेकअप, तू मुझे बाहर जाने से रोक सकता था, तू मुझे इससे बात करने से रोकता था। गर्ल्स आर बिहेविंग लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ्स and what at the end, I don't want this toxic relationship, I am breaking with you, and same is in the boys case also. So main thing is that, and the very 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 not last but the main topic, पापा and मम्मी और फैमिली नहीं मानेगी। तो if your parents not agreed with your relation or relationship, then why you have a relationship? The main thing is only that, no? If nobody will get agreed with your relation, yeah, there is so many issues in our society now that if somebody loves inter-religion, then family is not better. And the main thing is, if religions are same, then caste are different, many caste, and if caste are also different, then that is treated, some is from middle class and one is from rich class. So they are the mentioned, पापा मम्मी नहीं मानेंगे। 3 साल 4 साल 10 साल 5 महीने आपने गुजार दिए, आपने सब कुछ कर लिया, यू आर गॉट फिजिकल, आपने जीने मरने की कस्में खा ली,
आपने कॉन्डम विदाउट कॉन्डम सब कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी प्रोसेस, कैजुअल सेक्स भी हो गया, प्रोफेशनल सेक्स भी हो गया, फैंटेसी सेक्स भी हो गया, and after that you are saying that parents will not allow us for our relationship, for our marriage and all that. So main thing is that if your parents will not allow for marriage, for your relationship, for your relation, then why you came in relationship? सही बात है ना, जब आपको पता था तो क्यों आए थे? फॉर योर सेटिस्फाइंग ईगो, और कि नहीं ये चाहिए तो मुझे चाहिए, और फॉर जस्ट टू गेट फिजिकल. These are the things which you can say. So it's मतलब मीन्स कह सकते हैं कि एंड यू आर ब्लेमिंग फॉर दैट पर्सन, जो बंदा बेचारा प्यार करे जा रहा है, तुम छोड़ कर जा रहे हो और उसी को बोल रहे हो कि मेरे मम्मी पापा नहीं बनेंगे मेरे, तेरे साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये वो XYZ YZY. And the main thing is that if your parents is not allowing you to get in relationship like inter-religion, intercaste or any kind of reason, then why you are taking this step to come in a relationship with any guy? And why you are spoiling for somebody's life 3 year 4 year 10 year 5 year 10 years, or not year, why you are spoiling his or her one day? आप उस बंदी का या बंदे का एक दिन भी, एक घंटा भी क्यों खराब कर रहे हो? बिकॉज दे हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फॉर रिलेशनशिप, दे हैव वेरी वेरी ड्रीम फैंटेसीज, ना जाने क्या क्या gone through. So and what the main thing, other thing is that satisfying ego. when you become in relationship, आप अपना you put aside ego, मतलब सब कुछ साइड में रख देंगे आप लोग. then you become means soulmates, beloved ones, hashtag couple goals, स्टेटस रखेंगे हाइड करके घर वालों को, मीन्स उनको लगना चाहिए वो. आधे तो इस डर के मारे एक दूसरे की स्टोरी नहीं लगाते कि भाई सबको पता नहीं चले, अलग लेवल का प्यार चलता है. एंड आफ्टर देट व्हाट, सब ईगो साइड में रख के घुटनों पे बैठ के भी सॉरी मांगेंगे ना. बट आफ्टर देट व्हाट हैपनिंग, आफ्टर द ब्रेकअप दैट ईगो कम ना, कि तूने ऐसा क्यों बोला, मतलब मीन्स बंदा 3 4 5 महीने या बंदी 10 महीने बाद 1 साल बाद फ़ोन कर रही कि आज मैं इससे बात करूँगी, आज थोड़ी प्रॉब्लम है, आज मैं परेशान हूँ, तो ही विल द वन हु अंडरस्टैंड मी, शी विल द वन हु अंडरस्टैंड मी. बट व्हाट हैपनिंग, 2 3 मिनट कैसी है, क्या है, कैसा है, क्या है, एंड आफ्टर दैट फकिंग शिट्स आर गोइंग ऑन बाय ब्लेमिंग ईच अदर. तूने मेरे साथ ये करा था, तूने उस दिन मुझे ये करा था, ये कब से चल रहा था, ये चल रहा था, तेरा उस दिन रात को ये सीन हो गया था, तेरा वेटिंग पे कॉल आ रहा था, मैंने सब प्रूफ दे दी थी तो भी नहीं होना, तूने इतना गंदा बोला. मौका ही क्यों देते हो फिर गंदा बोलने का? या क्यों ब्लेम करते हो भाई? जब साथ में हो, आज तुम साथ में नहीं हो, तुम उसका ईगो बना रहे हो अपने को सेटिस्फेक्शन करने के लिए. बट थिंक, कभी तो साथ थे, कभी तो अजीज थे, कभी तो एक दूसरे के खास थे. सो बिफोर ब्लेमिंग थोड़ा सोचना यार, क्या वो बंदी कभी खाने के लिए कस्में देती थी, वो बंदा कभी गलत लड़के से दूर रहने के लिए बोलता था. टॉक्सिक हो या नहीं हो ये तो नहीं पता, हाँ, पर पहले साथ में रहकर जितना खुश नहीं थे, उससे ज़्यादा एक दूसरे को ब्लेम मर करके खून मत जलाया करो यार. फिर होता क्या है कि हम जैसे जो दोस्त हैं ना, फिर हम टेंशन करने लग जाते हैं, क्योंकि हम तो ठहरे दोस्त, हमको तो साथ देना है भाई, तुम्हारी खुशी में भी और तुम्हारी दुखी में भी. सो स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर, लाइफ में सेटल हो. और जाहिर सी बात है, अगर 10 साल बाद या 4 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद वो तुम्हें छोड़कर चला गया, तो इसका मतलब उसका कहीं और टाका भिड़ा हुआ है. सो बी रिलैक्स, इट्स ओके, कीप गोइंग इन लाइफ एट दैट पोजिशन कि उस दिन ब्लेम करने में भी उसे डर लगे. टेक केयर, बाय बाय. वैसे बहुत ख़राब लग रहा हूँ आज, पर फिर भी बोल दिया जो बोलना था. बाय.